Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 13 Sport and Movement. Now students, in today's lecture we will discuss the review questions, in which we will discuss the short questions. Then at the end we will discuss the understanding the concepts in detail. Now students, we will discuss the short questions which are given on your textbook page number 67. So students, जो इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस बताना है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो आप इसका डिफरेंस कैसे लिखोगे? अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, कंट्रास्ट करूँ बोन के साथ, तो बोन इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। अब जो इसका सेकेंड डिफरेंस है वो क्या है, कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। इट मीन्स जो कार्टिलेज होते हैं उसके अंदर सिंगल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो बोन्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं। देन जो कार्टिलेज होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एंटर नहीं होती है, वाइल जो बोन होती हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं बोन के अंदर। देन कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, वाइल जो बोन के मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आए तो देन आप इसमें मजीद पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप वीडियो लेक्चर से इस टॉपिक की हेल्प ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। सो सेकेंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटन इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपने किस तरह लिखना है, लाइक द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। देन in our body skeleton works very closely with the muscular system to help us move. Then similarly skeleton provides protection to many internal organs. Example क्या है, skull protects brain, vertebral column protects spinal cord, and ribs protect most of our other internal organs. Then vertebral column also provides the main support to our body mass. सो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखना है। देन अगर आपने मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो देन आपने इसकी जो हेल्प है वो वीडियो लेक्चर से लेनी है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस. So student, third question is how would you differentiate between osteoporosis and arthritis? So students, आपने इसका आंसर किस फॉर्म में लिखना है वो मैं आपको बता दूं। अब इसका जो आंसर है आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस को। ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़ इन अडल्ट्स, वाइल अगर मैं इसका कंट्रास्ट करूँ आर्थराइटिस के साथ तो ये इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस। देन ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, वाइल आर्थराइटिस में क्या होता है कि डिजनरेशन होती है कार्टिलेज की, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है। मींस कि आर्थराइटिस में आपका कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है जॉइंट्स के सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होता है। देन जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जॉइंट्स की, मींस के जो जॉइंट्स के सराउंडिंग में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है आर्थराइटिस में। या फिर जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपके जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स होती हैं वो स्टोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स इमोबिलाइज हो जाते हैं। Then osteoporosis is a condition in which the bones become fragile and brittle, leading to a high risk of fracture, breaks or cracks than in normal bone. अभी जो osteoporosis disease होती है इसमें bones क्या हो जाती हैं, brittle हो जाती हैं, fragile हो जाती हैं, easily breakable हो जाती हैं। Then इनमें fracture
और इनमें क्रैक्स या ब्रेक्स पड़ने के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में। देन आर्थराइटिस में क्या होता है, आर्थराइटिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज इन जॉइंट्स, इवेंचुअली लीडिंग टू द जॉइंट्स बिकमिंग इमोबिलाइज्ड एंड डिफॉर्म्ड, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो कि आपके जॉइंट्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उनके ख़त्म होने की वजह से जॉइंट्स की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे वो फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। Now students, we will discuss the remaining short questions. So students, the next question is, label the biceps and triceps in the following diagrams and also mention their contracted and relaxed states. So students, like ये आपको बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दिखाए हुए स्केलेटल मसल्स जो होते हैं। लाइक यहाँ पे आपने जो अपर पोर्शन में जो मसल प्रेजेंट है उसको क्या लेबल करोगे, लाइक ये बाइसेप्स है और ये बाइसेप जो कि अपर फ्रंट पे प्रेजेंट है आपके आर्म के, उसको बाइसेप कहते हैं मसल, और ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है जिसकी वजह से ये आर्म आपका बेंड हो रहा है। नेक्स्ट जो इसके ऑपोजिट मसल होगा वो क्या है, वो ट्राइसेप मसल है जो कि आपके बैक ऑफ द आर्म में प्रेजेंट होता है और ये रिलैक्स स्टेट में है क्योंकि ये एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहे हैं, ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिलैक्स कर रहा है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइसेप रिलैक्स करता है तो आपका आर्म क्या करता है, बेंड करता है और फ्लैक्शन होती है फिनोमेना। देन स्टूडेंट्स, देन इस कंडीशन में आपका जो बाइसेप है वो क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, तो देन आपका आर्म क्या करेगा, एक्सटेंड होगा और एक्सटेंशन फिनोमेना होगा। देन जो इसमें आपके बैक जो है आर्म के, उसमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, वो ट्राइसेप है और ट्राइसेप इस कंडीशन में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स के जो एक्सटेंशन फिनोमेना होता है जिसमें आपका आर्म एक्सटेंड हो रहा है, उसमें जो आपका बाइसेप मसल है वो रिलैक्स करता है और ट्राइसेप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका आर्म क्या करता है, एक्सटेंड होता है, स्ट्रेट होता है। Now students, we will discuss the understanding the concepts which are given on your textbook page number 67. अब स्टूडेंट्स हमने डिटेल में आंसर्स को डिस्कस करना है। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो स्टूडेंट, इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी हेल्प आप वीडियो लेक्चर से भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एलैबोरेट करके भी दिखाती हूँ। लाइक the 206 bones in adult human skeleton are organized into a longitudinal axis that is axial skeleton to which appendicular skeleton is attached. Then students, आपने axial skeleton को explain करोगे। Then axial skeleton consists of the 80 bones in the head and trunk of body. It is composed of 5 parts: skull, middle ear ossicles, hyoid bone, vertebral column, chest. Then आप skull को explain करोगे। Skull contains 22 bones, out of which 8 are cranial bones enclosing the brain and 14 are facial bones. Then middle ear ossicles को explain करोगे। middle ear ossicles क्या हैं, there are 6 middle ear ossicles, 3 in each ear. Then hyoid bone को explain करोगे, there is also a hyoid bone in neck. Now students, we will discuss the remaining part of the first question. What are the main components of the axial skeleton and appendicular skeleton of human? So इसका जो remaining part है वो क्या है, means के जो आपका axial skeleton में hyoid bone के बाद का जो पार्ट है वो क्या है, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं, 26 बोन्स हैं वर्टिब्री। चेस्ट है, द चेस्ट इज मेड अप ऑफ द chest bone called sternum and 12 pairs of ribs. Then students, आपने appendicular skeleton को explain करना है। वो आप कैसे explain करोगे, like appendicular skeleton is composed of 126 bones, जिसमें आपने पेक्टोरल गडल को एक्सप्लेन करोगे। पेक्टोरल जो कि शोल्डर गडल होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स। देन आर्म्स की बोन्स को एक्सप्लेन करोगे, आर्म्स हैव 6 बोन्स। देन हैंड्स की बोन्स को एक्सप्लेन करोगे कि 54 बोन्स होती हैं। देन पेल्विक गडल में
जो जितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं उनको एक्सप्लेन करोगे, लाइक 2 बोन्स हैं, देन लेग्स की बोन्स को एक्सप्लेन करोगे कि इनमें 6 बोन्स होती हैं, देन फीट की बोन्स को एक्सप्लेन करोगे कि इनमें 54 बोन्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में, इस तरह की हेडिंग्स में आपने जो है वो पेपर के लिए अटेम्प्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग questions. So the next question is describe the types of joints and give examples. So students, ये डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो लेक्चर में, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे भी एलैबोरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइक स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जॉइंट्स की डेफिनेशन लिखनी है। जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। देन आपने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, लाइक जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। देन आपने इमूवेबल जॉइंट को एक्सप्लेन करना है, सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट। देन उसकी एग्जाम्पल देनी है, लाइक स्कल बोन्स। देन आपने जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन हम रिमेनिंग जो है इसके जॉइंट्स की टाइप्स को वो डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, लाइक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। आपने सेकंड टाइप जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, उसको एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन में, लाइक सच जॉइंट्स अलाउ स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। देन इसकी एग्जांपल आप दोगे कि जॉइंट्स बिटवीन दी वर्टिब्री, देन आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट हम इसका जो थर्ड टाइप है जॉइंट की वो एक्सप्लेन करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन का, जो कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में से है, वो आपका क्या है कि आपने थर्ड जो टाइप है जॉइंट की उसको एक्सप्लेन करना है, लाइक मूवेबल जॉइंट्स को, दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। फिर आपने उसकी एग्जांपल देनी है, लाइक शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है। देन आपने जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, लाइक हिंज जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, मूव बैक एंड फोर्थ लाइक द हिंज ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। देन आप हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल दोगे सेम हेडिंग्स में, द नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स। देन आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे हिंज जॉइंट्स की। देन स्टूडेंट्स, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो स्टूडेंट्स, देन आपने जो थर्ड कैटेगरी है जॉइंट्स की, लाइक मूवेबल जॉइंट्स में आपने हिंज जॉइंट्स का देख लिया कि किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करना है। देन आपने अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को किस तरह लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की लिखनी है डेफिनेशन के मूवमेंट अलाउ करते हैं ऑल डायरेक्शंस में। देन आप उसकी एग्जांपल दोगे हिप शोल्डर जॉइंट्स की, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। देन आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड। मज़ीद आप इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू ले सकते हो। Now students, we will discuss the third question. What are ligaments and tendons? What function do they perform? So students, tendons और ligaments का क्या function है? So students, आपने इसका आंसर किस फॉर्म में लिखना है? लाइक सबसे पहले आपने लिखना है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ कोलेजन। देन आपने टेंडन्स को एक्सप्लेन करना है, देन उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। टेंडन्स क्या है? टेंडन्स आर टफ बैंड अटैच मसल्स टू बोन्स। देन आप उसका फंक्शन लिखोगे, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच बोन विच मूव्स एज अ रिजल्ट। देन आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। देन लेटर ऑन मैं बताती हूँ कि आपने लिगामेंट्स वाला जो पोर्शन है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का, व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइक लिगामेंट्स को कैसे लिखना है आपने, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स
एंड ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट्स। देन फिर आपने उसका फंक्शन लिखना है, दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स। देन आपने उसकी क्या करनी है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स आपने इस तरह जो है वो आपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म। Now students, at the end we will discuss the fourth question from the understanding the concept. So fourth question क्या है, explain antagonism in muscle action selecting bicep and triceps as example. So students आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, like वो मैं आपको बता दूँ। So some muscles are usually in pairs of antagonists. Then आपने antagonism explain करना है। In an antagonistic pair, both muscles do opposite jobs. When one muscle contracts, the other relaxes, and this phenomena is known as antagonism और antagonistic action. Then आपने flexor muscle और flexion की heading देनी है। Then आपने इसको explain करना है, when a muscle contracts and bends the joint, it is known as flexor muscle, and the phenomena and the movement is called the flexion. Then आपने extensor muscle और extension की heading देनी है। फिर आपने लिखना है, when a muscle contracts and straightens the joints, it is known as the extensor muscle, and the movement is called the extension. Now students, we will discuss the remaining part of the fourth question, which is explain antagonism in muscle action selecting biceps and triceps as example. उसका remaining part हमने discuss करना है। So students, उसका remaining part आपने कैसे attempt करना है, like आपने एग्जाम्पल देनी है, देन एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स की, जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को आपने एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। लाइक बाइसेप की हेडिंग देके आपने लिखना है, बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन। देन ट्राइसेप को एक्सप्लेन करोगे हेडिंग के साथ, ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ आर्म। बोथ दीज मसल्स हैव द ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म। सो स्टूडेंट्स, देन आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिसमें आपने बाइसेप और ट्राइसेप जो कि एक्सटेंसर मसल है उसको आपने दिखाना है कि वो किस तरह ऑपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के एंटागोनिज्म के तौर पे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोर्थ question from understanding the concept, like explain antagonism in muscle action. उसका हमने remaining part जो है वो डिस्कस करना है। like जो इसका remaining part में आपने flexion of elbow joints को explain करना है। then when bicep contracts the forearm insertion and is pulled upward, it is the flexion of elbow joint. During this flexion, tricep muscles relaxes. आपने flexion phenomena जो होता है elbow joint का, जिसमें आपका joint bend हो रहा है आर्म का, उसको एक्सप्लेन करना है। देन आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है इस फॉर्म में। देन आपने जो एक्सटेंशन है एट एल्बो जॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फोर आर्म इज पुल्ड डाउन, इट इज़ द एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्सेस। सो स्टूडेंट्स, आपने ये हेडिंग दे के आपने बताना है कि किस तरह एक्सटेंशन होती है एल्बो जॉइंट्स में, कि किस तरह आपके आर्म स्ट्रेट होते हैं कि जब बाइसेप रिलैक्स करता है और ट्राइसेप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो देन आपका आर्म जो होता है वो स्ट्रेट होता है, एक्सटेंड होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग पार्ट है आपके फोर्थ क्वेश्चन का, जो कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में से है, वो क्या है कि इन दिस वे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मेक अप एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन। सो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है आपके फोर्थ क्वेश्चन में, कि आपने जो एंटागोनिज्म का फिनोमेना है उसको आपने स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, लाइक बाइसेप और ट्राइसेप के तौर पे। देन स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने बाइसेप और ट्राइसेप का बताया कि किस तरह आपने पेपर के लिए अटैम्प्ट करना है, किस तरह हेडिंग्स देनी है, वो मैंने डिटेल में आपको बता दी है। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड understanding the concept from review questions as well.